हाई स्कूल में 2 महीने में गणित की किताब चट करके सारे आर्मूले फार्मूले सब दिमाग में रट के ख़त्म हो करके फिर इंटर वालों की गणित की किताब हम पढ़ते थे। भैया हमारे इंटर में थे तो उनकी गणित की किताब फिर उनको हल किया करते थे। तो खूब पागलपन था कि भूतों वाली कोठरी में ध्यान साधना करते रहते थे। तो आपको देख करके याद आती है कि बहुत जुनून था, बहुत जुनून था। किस लेवल का जुनून था हमें खुद ही नहीं पता, लेकिन जुनून बहुत ज़्यादा था। बस ये लगता था आज ही जो कुछ है आज ही हो जाए, मुक्ति मुक्ति जो कुछ होता हो, मोक्ष हो, सब आज ही हो जाए, काम खत्म हो। हमारे जो गुरु भाई मित्र होते थे उस समय शर्त लगाते थे, कहते थे चलो घर छोड़ेंगे। पहले यही बातें मूर्खता वाली हुआ करती थी, घर कब छोड़ोगे, पहाड़ में कब चलोगे, जंगल में कब चलोगे छोड़ छाड़ के। मैं कहता था अभी चलो, अभी चलो, यहीं से उठो। कह रहे तैयारी तो कर ले। तो हमने कहा तो फिर नहीं जा पाओगे तैयारी में न तुम जा पाओगे न हम जा पाएंगे। अगर जाएंगे तो तुरंत अभी। हमारे बाबूजी पनामा सिगरेट पीते थे। उस टाइम में पनामा 20 सिगरेट की डिब्बी एक आती थी, पनामा सिगरेट। पुराने लोग जानते होंगे पनामा, जानते हैं कुछ लोग हैं, जानते हैं कुछ लोग, हाथ उठाएं पनामा जाए। बहुत सुंदर, बहुत शौकीन लोग हैं यहाँ अच्छा है। पनामा सिगरेट पीते थे। हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था उससे, गंध से। पीते थे उससे मतलब नहीं था, बच्चे थे हम तो, लेकिन गंध से थोड़ा दिक्कत होती थी। तो एक दिन पहले क्या होता था कि जहाँ चूल्हा होता था, कच्चा मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता था, तब छोटे थे, तब ये गैस ऐसी आई नहीं थी उस समय, घुसी नहीं थी घरों में। अब तो घरों में गैस घुस गई। पहले शरीरों में होती थी गैस, घर में घुस गई। तो उसमें चूल्हा कच्चा मिट्टी का, तो वहाँ रोटी, अम्मा रोटी बनाती थी, तो हम लोग पीढ़ा बाहर लीप पोत के और पीढ़े में बैठ के आराम से खाते थे। तो मैं खाना खा रहा था और बाबूजी खाना खाने के बाद दूर चारपाई में सिगरेट उन्होंने जलाई। तो उसका धुआं आया तो मैं अपना थाली लिया मैंने और मैं अंदर चला गया, घर के खाना खाने अंदर चला गया। तो बाद में उन्होंने पूछा होगा, हमारी माताजी ने हमसे पूछा कि तुम उठ के अंदर क्यों खाना खाने आए। बाबूजी पूछ रहे थे। वे खाना तो बाहर खाते थे चूल्हे के पास। तो हमने कहा कुछ नहीं, वो धुआं आ रहा था तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अंदर आए। वो बात उन्होंने बाबूजी को बता दी। बाबूजी ने हमको अगले दिन बाबूजी ने बुलाया और हमसे कहा कि ये जो सिगरेट है, ये डिब्बी, और लाइटर था उनके पास एक पुराना, पहले पीतल का लाइटर होता था, ऊपर निकील चढ़ी रहती थी, वो खच 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 कई बार जलाओ तो जलता था। एक बार उसमें पेट्रोल की फुरहरी रुई में लगा के पीछे लगाई जाती थी, बंद, खच खच खच, जैसे गाड़ी कई बार स्टार्ट करो नहीं होती थी, ऐसे ही लाइटर भी करता था पहले अब तो गाड़ी एक ही बार में सब स्टार्ट हो जाती है। पहले हम लोग पास जीपे थी, खे 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 ऐसे किया करते कभी कभी लोग बैठे होते थे, उतरो भैया धक्का लगाओ, ये भी करना पड़ता। अब तो फटाफट एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, आगे आ गई। तो उन्होंने कहा ये लाइटर और ये जो सिगरेट है डिब्बी, इसको बाहर नाली में फेंकाओ। तो मैंने कहा लगता है अम्मा जी ने बता दिया है बाबूजी को, अभी नाराज है। तो हमने बाबूजी हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है आपकी सिगरेट से। उनका नहीं नहीं, अब ये छूट गई, अब ये बेकार है हमारे लिए।
तो मैं खड़ा रहा, उन्होंने कहा बेटा फेंक आओ इसको, फेंक के आओ। तो मैंने सिगरेट की डिब्बी और लाइटर उठाया तो देखा मैंने डिब्बी में करीब आधी डिब्बी सिगरेट थी। तो मैंने कहा बाबूजी आधी डिब्बी बची, आप पी लीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा। बोले नहीं नहीं अब वो छूट गई, अब इसको फेंक आओ, अब हम पी नहीं सकते। तो मैं गया बाहर, सिगरेट नाली में फेंका और लाइटर जेब में डाला। मैंने कहा हमारे खच खच करके जलाने के काम आएगा कुछ। आशय कहने का ये कि पहले जो बुजुर्ग थे कितनी उनकी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ थी कि छूट गया, छोड़ा नहीं है, छूट गया। तो अगर मैं आज सोचता हूं अगर बची हुई सिगरेट वो पी जाते डिब्बी में तो सिगरेट कभी नहीं पीना छोड़ पाते। तो चलना है तो अभी चलो, तैयारी करके क्या जाना। नागराज जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, तो जब उन्होंने घर छोड़ा अपना 1948 में, 1947 में जब घर छोड़ा जनवरी 47 में, तो उनकी फैक्ट्री थी, पेंसिल बनाने की फैक्ट्री भी थी, बड़ी बहुत बड़ा कारखाना था। कुछ अंग्रेजों के साथ मिलकर के उन्होंने कारखाना लगाया था, तो वो चलाते थे। उस पेंसिल का नाम भी नागराज पेंसिल था। पुराने लोग जानते होंगे नागराज पेंसिल आती थी पहले, उन्हीं के नाम से आती थी। तो उन्होंने अपने पार्टनर को वो बेच दिया कि भाई तुम अब रखो, हम तो जा रहे हैं अब साधना करने। तो उनकी पत्नी ने कहा कि साधना करने जा रहे हो, कहाँ चलोगे? तो उन्होंने कहा कि नर्मदा जी के किनारे जा करके, नर्मदा जी के किनारे जा करके साधना करो। तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा